बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं जीवन उत्साह पर रमेश शर्मा करता हूं और आज हम आपको फिर लेकर चल रहे हैं झंडुत्ता ब्लॉक के अंतर्गत ग्रहण पंचायत में हो रहे कार्यों को लेकर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनको लेकर लोगों ने अपना रोष भी व्यक्त किया है और पंचायत में हुए पिछले कार्यों को लेकर प्रश्न भी उठाए हैं, जिसमें चाहे वो टॉयलेट्स के मुद्दे को लेकर हो या और भी जो कार्य हैं जिनके अंदर गड़बड़ियां करने की प्रयास की गई है, जैसे तथाकथित गांव के लोगों का आरोप है। उस आरोप को लेकर लोग लगातार सरकार के पास, प्रशासन के पास जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार ने, प्रशासन ने जो इंक्वायरीज हैं वो कंडक्ट की हैं, लेकिन उन इंक्वायरीज के बावजूद भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको लोग लेकर आज उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से इन बातों को रखना चाहते हैं। आज ग्राम पंचायत से करीब 15 से 16 लोग इन शिकायतों को लेकर, जो उनको पंचायत से शिकायतें हैं लेकर उपायुक्त महोदय बिलासपुर के ऑफिस में आए। उन्होंने अपनी शिकायतें उनको सौंपी और सौंपने के बाद में उन्होंने मीडिया के माध्यम से इस बात को रखने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ द्वारा भी इस बात को लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि पंचायतों के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों के अंदर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। ऐसे में जो पंचायतें गलत कर रही हैं उनकी क्या जिम्मेवारी है और अधिकारियों के सामने इस बात को आने के बाद में उसमें क्या वो संज्ञान लेते हैं, किस तरह से उन पर जांच करते हैं, ये बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा रहता है। तो ग्राम पंचायत के इश्यूज केवल ग्राम पंचायत के ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में पंचायतों को लेकर जो सवाल आ रहे हैं, उन सभी पंचायतों को ये रिप्रेजेंट करने का कार्य किया जा रहा है। तो आज हमारे बीच में जो व्यक्ति जिन्होंने ग्राम पंचायत के इश्यूज को लगातार उठाने के लिए कार्य किया है, जो लगातार इस बात को लेकर जागरूक हैं कि गांव की जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है और जो गांव में डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से छलावा किया जा रहा है, उस छलावे को किस तरह से रोका जाए और गांव के लोगों को सुविधाएं मिले। तो हम आपकी बात यहां पर कराएंगे आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से, जो इन्होंने अपनी बात रखी है वो भी, और उससे पहले इनकी क्या समस्या लेकर आज ये आए हैं, ये हम आपके बीच में लेकर चलते हैं। तो चलिए आपकी बात कराते हैं। बात ले जाओ आप साहब। बस आप थोड़ा सा ऐसे रहें। उत्तम जी, जैसे कि आपकी पंचायत जो ग्रहण है उसको लेकर लगातार पिछले दिनों से आप बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से भी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी आप कॉल कर रहे हैं, एसडीएम के माध्यम से भी, बीडीओ के माध्यम से भी, और आज आपने उपायुक्त महोदय को भी इस बारे में शिकायत दी है। सबसे पहले तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप ये जो शिकायतें हैं, किस आधार पर क्या शिकायतें दे रहे हैं? महोदय, मैं आपको ग्राम पंचायत ग्रहण में हो रही धांधली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों में संपर्क मार्ग बनाया गया, उसमें लोकल खड प्रेशर ना लगा के लोकल खड की बजरी लगाई गई। मैंने इसके लिए 1100 नंबर पे कॉल की, मैंने इसके लिए जय साहब को फ़ोन किया, मैंने, और इसके हमारे साथ सारे सबूत हैं इसके, कि मतलब जितने सबूत चाहिए होते हैं हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 1100 नंबर पर कॉल करके 60 दिनों बाद उसके रिप्लाई आई थोड़ी। फिर अब डीपीओ जो डायरेक्टर पंचायत ऑफिसर है उनके पास पेंडिंग है, और इनके घर जो हमारे प्रधान हैं उनके घर के अपने 5 काम हैं इस सेंक्शन में आए हुए हैं। जो इनकी दादी सास है उसके लिए बकरीवाड़ा, खुद अपनी सास के लिए बकरीवाड़ा, और सास के लिए शौचालय, जेठ के लिए शौचालय, और चाचा ससुर के लिए बकरीवाड़ा। तो सर, यदि अपने घर का काम करना है तो लोगों, गरीब लोगों के क्या होगा? जो 70-80 परिवार बोलते हैं कि शौच मुक्त पंचायत हो गई है, तो अब अपने लिए क्यों शौचालय मंगवा रहे हैं? अब इस संख्या हमारे पास पड़ी हुई है जिसमें इनके शौचालय आए हुए हैं, पर एक इन परिवार के 2 शौचालय हैं खुद प्रधान के घर के, लेकिन शौच मुक्त घोषित कर दिए। ठीक है, IRDP में जो लोग डाले गए हैं उनका अपने पक्के मकान है, सारा कुछ है, गरीब लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो भी काम हो रहा है धांधलियाँ हो रही हैं, हर चीज़ में धांधली है। नहीं, जैसे आपने डीसी साहब को ये बात बताई है कि जो एक राशन कार्ड है प्रधान के घर पे 5-6 राशन कार्ड बने हुए हैं, जी जी, उसको लेकर क्या सवाल है, वो क्या बात आप बता रहे हैं? उसमें सर 6 राशन कार्ड है, मैक्सिमम आधे तो PDS में सस्ते राशनों में है।
और ये पब्लिक को देखो आप घर घर जाके उनका क्या हाल है, खाने को राशन नहीं है और प्रधानों अपने घरों में राशन भरने लगे हुए हैं। नहीं, जो ये आरोप लगा रहे हैं आपके 6 राशन कार्ड हैं, तो क्या उनके 6 राशन कार्डों के अलग अलग चूल्हे बने हुए हैं तब बने हैं या 6 राशन कार्ड एक ही घर के हैं? इसके बाद बता देंगे तो पता नहीं, अभी तक कोई नहीं है। एक ही चूल्हा है इनका और अभी भी मौजूद, अब एकदम जांच की जाए तो एक चूल्हा मिलेगा। अच्छा, लेकिन 6 राशन कार्ड 6 हैं। सारा तो आज आप लोगों को लेकर ये शिकायतें जो लेकर आए हैं, ये क्या क्या शिकायतें हैं? ज्यादातर शिकायतें किस चीज की लोग कर रहे हैं? इनकी शौचालय की हैं और कईयों के पैसे नहीं, कईयों के ऐसे मतलब उनके शौचालय पे किसी और के शौचालय पे खड़ा करके उनके फोटो ले लिया, उनकी फाइल तैयार कर दी और कागजों में फाइल तैयार है, कागजों में शौचालय बना हुआ है, लेकिन मौजूद यदि ग्राउंड पे जाएं तो शौचालय है ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इन्होंने जो शिकायतें लगाई हैं, हालांकि ये बात पहले से उठ रही है, वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जांच कंडक्ट की गई थी, लेकिन वीडियो साहब ट्रांसफर हो गए किसी कारण से, और अब क्योंकि वो जांच अधूरी थी तो इन लोगों ने फिर उपायुक्त महोदय के माध्यम से इस जांच को बड़े स्तर पर कराने की बात की है। और जहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि साहब हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हमारे को जो मूलभूत सुविधाएं सरकार बात करती है देने की वो नहीं मिल रही हैं। हमारे बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, ये हैंडीकैप्ड हैं और ये काफ़ी परेशान है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से। सर, क्या आपकी शिकायत है? पहले भी आपने शिकायत रखी थी और अब उसकी जो शिकायत आपने की थी उसके माध्यम से अब आपको क्या उसका समाधान मिलने जा रहा है? ये 1.5 महीना 2 महीने हो गए इस बात को भी रखे हुए, लेकिन क्या हुआ है? नहीं सर, आज तक मुझे इसका कोई समाधान नहीं मिला। तो पंचायत के माध्यम से कोई बात आपके साथ हुई इस पे लेकर? जी सर, उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बोला था कि हाँ भाई हम आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन मतलब बोलते हैं, लेकिन और जब मैंने कंप्लेंट की तो बोल रहे हैं कि अभी पैसा दे देते हैं आपके लिए, और आज तक तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। 5 साल होते हैं। नहीं, क्या पैसा दे रहे हैं आपको? सर मेरे को टॉयलेट के लिए पैसा बोल रहे थे कि टॉयलेट के लिए आपको पैसा दे देते हैं और ज़मीन समतल कराने के लिए आपको पैसा दे देते हैं। बाकी मेरे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ है जो मैंने 2 महीने पहले दिया था हमारे प्रधान मिस पूनम देवी को, तो उन्होंने पहले तो अपने पास रखा और अब जो है इसको पिछले महीने कितनी तारीख को भरा हुआ है? 8 जून को भरा है। 8 जून को भरा हुआ है। तो आज तक ये फॉर्म पहले उन्होंने बोला कि हम खुद जमा करा देंगे, जब उन्होंने खुद जमा नहीं करवाया तो अब मेरे पास परसों मेरे पास पहुंचा ये फॉर्म। अब मैं यहाँ से जाते हुए इसको जमा करवाऊंगा। नहीं, किस चीज का फॉर्म है ये? ये सर प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2000 रुपया दिया जाता है वो फॉर्म है, महीने का जो 2000 रुपये दिया जाता है। जी सर। तो आज तक तो जितनी भी हमारी जनता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपया इसके तहत ले चुके हैं, लेकिन मेरे को आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला इसके तहत। किसान निधि योजना जो है वो है? जी सर, किसान निधि योजना। अच्छा जी सर। तो अभी आपकी और क्या शिकायत है, अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि पंचायत में जो है पूरे अच्छे तरीके से जांच की जाए और जो भी मतलब इसका छीन है जांच की जाए, मतलब पूरी पंचायत की। नहीं, जैसे 15 साल। जैसे आपने अभी एक बात कही कि हमें ये बोला गया कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप अपनी शिकायत वापस ले लो, इसमें क्या सच्चाई है? जी सर, इसमें बिल्कुल यही सच्चाई है कि उन्होंने मेरे को खुद बोला कि हमें एक वीडियो बना के दे दो कि हम आपके पास टॉयलेट है और हम जो है आपके लिए पैसा दें। जैसे कि अभी ये व्यक्ति ने बात कही है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि पंचायत का ये कहना है कि आप अपनी शिकायत वापस ले लो, हम आपका काम करवा देंगे। इस तरह की जो बातें हैं इनका जिम्मेवार आखिर कौन है? और पब्लिक के साथ इस तरह से जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसका जिम्मेवार कौन है? क्या मुख्यमंत्री महोदय आप कोरोना में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप लोगों की समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं? आखिर क्यों जनता जो है वो इतनी परेशान है, क्यों इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आइए इसको लेकर जो उपायुक्त हैं बिलासपुर, उन्होंने क्या कहा उनसे हम आपकी बात कराते हैं, और इस जांच को लेकर जो इन्होंने जो एप्लीकेशंस दी हैं उसको लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया है उनसे आपकी बात कराते हैं। पंचायत को लेकर लोगों का कंसर्न बार बार आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस लोगों की तरफ से आए हैं, शिकायतें आई हैं, शौचालय को लेकर भी आई हैं, कई राशन कार्ड्स को लेकर भी आई हैं, आपके संज्ञान में भी इन कंप्लेंट्स को लाया गया है, बीडीओ साहब के पास भी आई हैं। तो सर इनको लेकर इन लोगों को क्या आश्वासन मिलेगा जो आज आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आए? देखिए, जैसे आपने ये शिकायत की बात की ना, इससे पहले भी मेरे पास आई थी और मैंने इंक्वायरी मार्क की थी। जो हमारे तत्कालीन जो खंड विकास अधिकारी जनरल था उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया था, उन्होंने जांच प्रारंभ भी की थी, परंतु फिर उनका तबादला हो गया था। उनके स्थान पर नए अधिकारी आए, सहायक आयुक्त विकास वहाँ पर,
तो एक HAS अधिकारी हैं, तो अभी जो आज फिर दोबारा से मुझे जो एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, गांव के प्रतिनिधि आए हैं और वहाँ के नागरिक आए हैं, उससे मैंने पुनः जो है मार्क किया है हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि जो इंक्वायरी जो पहले हो रही है उसके साथ इन पॉइंट्स को भी सम्मिलित किया जाए और टाइम बाउंड मैनर में मुझे उसकी रिपोर्ट आए। तो रिपोर्ट आने के बाद ही जो है जो फर्दर अग्रिम कार्रवाई है वो की जाए। सर एक सवाल ऐसा है, जैसे जांच को लेकर कई बार सवाल रहते हैं कि जांच प्रॉपर नहीं हो पाती, तो क्या इस बार इन लोगों को ये भरोसा मिल सकता है कि जांच बिल्कुल प्रॉपर होगी और किसी तरह से कोई भी लापरवाही इसमें नहीं की जाएगी? जैसे पहले मैंने बताया ना कि जब जांच अधिकारी उन्होंने जांच शुरू की थी, उनका तबादला हो गया, ऐसा नहीं कि इस कारण से हुआ जी, वो एक रूटीन ट्रांसफर था जी, ठीक है, उनकी डायरेक्टोरेट में पोस्टिंग हुई है यहाँ से। अब जो नए अधिकारी आए हैं तो हमें भरोसा रखना चाहिए जांच अधिकारी के ऊपर। एक HAS अधिकारी है, वो अवश्य जो है ठीक से जांच करके शीघ्र अपनी रिपोर्ट देंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जो फर्दर कार्रवाई है उसके रिसीट ऑफ जो रिपोर्ट होगा उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी, परंतु निष्पक्ष जांच होगी, इतना मुझे आशा है जांच अधिकारी से, और यहाँ भी जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दोष निकलता है तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बीच में एक और बुजुर्ग माता जी यहाँ पर खड़ी हैं, वो भी आज झंडुत्ता से ग्राम पंचायत से चलकर बिलासपुर तक पहुंची हैं अपनी शिकायत लेकर उपायुक्त महोदय के पास, ताकि उनको इंसाफ मिल सके, उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। उनसे भी आपकी बात कराते हैं, ग्राम पंचायत में क्या इशू है। जी माता जी, आप आज इतने दूर से बिलासपुर आई हैं DC साहब के पास में, क्या बोलने आई हैं आप आज? ना बोलने आई जी पे मिंजो ना बुढ़ापे दी पेंशन ना विधवा दी 19 साल हो जाना मेरे घर वाले मुक्ति मिंजो कोई सुनवाई नहीं। तो आपने कभी पंचायत में बोला नहीं है बात कभी? बथेरा बोले, थकी क्यों बोले? क्या बोलते हैं? मैं बोलती थी भाई मेरी मिंजो पेंशन ला दे भाई। क्या कहते हैं फिर? बोलते ला देंगे। तो कितने साल हो गए आपको ये बात बोलते हुए? 19 साल हुई। 19 साल से आपको आज तक पेंशन नहीं लगी? नहीं। ठीक है माता जी, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, एक बुजुर्ग महिला पिछले 19 साल से अपने हक के लिए आवाज लगा रही हैं और किसी व्यक्ति ने अपने घर से नहीं देना, ना प्रधान ने, ना अधिकारियों ने, ना सरकार ने। ये जनता का पैसा है, जनता की सुविधाओं के लिए दिया जाता है। 19 साल से एक बुजुर्ग महिला अपनी जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ रही है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके ऊपर आवाज सुन सके। ये हमारे समाज के लिए बड़े ही निंदनीय बात है। जहां सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, जहां पर प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जहां पर अपने बजट गिनवाते हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के काम गिनवाते हैं कि हमने ये काम लोगों के लिए करवा दिए, क्या उनको ये बात नहीं दिखाई देती है कि एक बुजुर्ग महिला 19 साल से अपनी शिकायत लेकर चल रही है, उस पंचायत में अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो कौन सुनेगा? जितने विधायक हैं जो वादा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आकर वोट की दुहाई देते हैं कि आप हमारे वोट दीजिए, हम आपका काम कराएंगे, क्या उनको ये बात नहीं दिख रही है? हमारे समाज के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति अपने हक के लिए पिछले 15 सालों से 20 सालों से लड़ रहा है, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिल रहा है। HAS लेवल के अधिकारी हैं, उनसे करवाएंगे। और अब इसके बीच में जो लोग हैं उनको कितना विश्वास इस जांच के बाद हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल DC साहब ने ये ऑर्डर जो जांच के दिए हैं, इस जांच के माध्यम से इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यही विश्वास हम करते हैं। और इसी विश्वास के साथ में हम आपको लेकर चलते हैं उस पंचायत के सभी कार्यों की तरफ जो हमने आपको दिखाए थे। उन कार्यों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बात सही है कि पंचायतों ने लोगों के साथ किस तरह से छलावा करने का जो कार्य करने का प्रयास किया गया है या किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए एक गलत मैसेज देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए आप हमारे साथ में, न्यूज़ को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी तरह से कोई बात लगती है पंचायतों को लेकर तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।